हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो माय कलेक्टिव जल्दी जल्दी से आ जाइए, बल्कि आ ही चुके हैं मेरी रीडिंग पर आप। सो देखते हैं आज की एनर्जीज आपके लिए क्या निकल के आती है। बाय द वे यहाँ पर लवर्स है, वाओ, एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल, वाओ। सबसे पहले ही देखिए कितनी प्यारी एनर्जी निकल के आई है। तो लेट्स सी आज के लिए आपकी क्या एनर्जीज हैं। जो भी इस रीडिंग पर आ चुके हैं, देख रहे हैं, दोबारा लवर्स आ गया। ओ, 9 ऑफ वैंड्स एंड लवर्स, अमेजिंग। ठीक है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ऑब्वियसली हमेशा मैं यही कहती हूँ। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी आज के लिए आपकी क्या एनर्जीज निकलती हैं, क्या आपको जानने की, समझने की, सुनने की यहाँ पर जरूरत है, इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हो। टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। तो अब से लेकर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जब भी आप इस रीडिंग पर आते हो, तब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ तक के लिए ये रीडिंग वैलिड होगी। ठीक है, जब भी देखोगे आप, अभी देख रहे हो तो अब से लेकर 6 महीनों तक आपके लिए मेरी ये रीडिंग वैलिड होगी। और अगर आप 6 महीने बाद लेट से देखते हो, तब भी, मतलब जब भी देखते हो, टाइमलेस रीडिंग है, तब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ तक रहेगी। ठीक है, तो ये जर्नल रीडिंग्स हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट करके, अगर आप पाकिस्तान से हो तो। लेट्स सी यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं, क्या है एनर्जीज। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 4 of cups, and here we go. Let's see some more cards. देखते हैं कि यहाँ पर और क्या एनर्जीज आती हैं आपकी। Oh my God, Emperor, Ten of Pentacles, interesting, 9 of Cups. ओके, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर मून है, 4 ऑफ सोर्ड्स। व्हाई दिस एम्परर इज हियर? 8 ऑफ कप्स, ओह ओके। व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर? 8 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ओह। Why this moon is here? मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? प्लीज बता दीजिए, मून की एनर्जी क्यों है? Why this moon is here? Okay, 2 of cups एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। सो मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे, ठीक है, जो कि प्लेयर थे, ऑलरेडी मैरिड थे। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे चुकी है। अब आप किसी और पर्सन से डील कर रहे हो जो काफी ज्यादा वाइज पर्सन है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे लगता है। आप इस वक्त देखें, कुछ चीजें हमारी जो जिंदगी में होती हैं, लाइफ में होती हैं, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें लेसन सिखाने के लिए, ठीक है, हमें कुछ समझाने के लिए, हमें ये बताने के लिए, हमें वो वैल्यू देने के लिए कि एक्चुअली हमारी अपनी वैल्यू, हमारी अपनी कदर क्या है, जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, हम किसी के प्यार में इतना पड़ जाते हैं कि हम सही गलत को भी भूल जाते हैं, समझ से बाहर हो जाती है बातें कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो जो दिक्कतें हैं, जो भी डिसअपॉइंटमेंट हमें मिलती है उस रिलेशनशिप में, वो हमें समझा देती है, कि हमें मजबूत बना देती है। तो आप यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत इंसान दिखाई दे रहे हो। और टाइम, वक्त, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त का सारा खेल था। वक्त ने आपको, डिवाइन टाइमिंग ने आपको बदल कर रख दिया है। पहले आप ऐसे नहीं थे जैसे अब हो। आप में से बहुत सारे लोग अगर किसी चीज का, मतलब फाइनेंशियली वेट कर रहे हो कि कब मेरी फाइनेंशियल स्थिति सही हो जाएगी, फाइनेंसेस सही हो जाएंगे, या ये रिलेशनशिप है अगर कोई जहां पर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, जहां पर आपने बहुत मेहनत की है, आप वेट कर रहे हो कि कब ये सारी चीजें मेरे हक में आएंगी, मेरे फेवर में आएंगी, तो बहुत जल्दी आने वाली हैं। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कहीं ना कहीं ये साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे एक चीज और भी फील हो रही है, जो मैं यहाँ पर व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, वो ये है कि आप किसी ऐसे टॉक्सिक, या किसी ऐसे टॉक्सिक में नहीं कहूंगी, नहीं ना टॉक्सिक नहीं है, मतलब
किसी दर्द सिर से पाला पड़ गया था आपका, किसी अचानक से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ गए थे जो शायद आपके लिए हेल्दी नहीं था। लेट्स से ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऑलरेडी पर्सन मैरिड थे। फैमिली, बच्चे, घर परिवार, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और ये चीज इन्होंने आपसे छिपाई हुई थी, द मून, ठीक है, ये चीज इन्होंने आपसे छुपाई हुई। यहाँ पर एक और सिनेरियो भी है, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो लोग दिखे, किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो एम्परर की भी एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको अपनी वो जो फीलिंग्स हैं, मतलब ये आपको खोना भी नहीं चाहते थे और रखना भी नहीं चाहते थे। आप इनकी विश की तरह थे, इनको आपके जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था। इनको आपको देखकर लगता था यस ये मेरा सोलमेट है, मैं इसके साथ कनेक्टेड फील करता हूँ। वहां पर जहां पर मैं हूं वहां पर सिर्फ दर्द सिर है, वहां पर मैं कनेक्टेड फील नहीं करता हूँ। वहां पर पैसा है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये पर्सन इस पर्सन को छोड़कर आपको चूज करते हैं, अपनी खुशी को चूज करते हैं, इनके लिए आप इनकी खुशी हो, बट इनको इनकी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कुछ भी यहाँ पर है, ये अगर छोड़ते हैं और आपके पास आते हैं, लेट से यहाँ से छोड़कर, तो आपको नहीं पता कि जिंदगी इनकी बहुत ही अजीरन हो जानी है। इनके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा इनका, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ डील हुई भी है इनकी फैमिली के साथ या इस पर्सन के साथ, दो आई डोंट नो क्या है, हर किसी का सिनेरियो अलग होगा। तो ये उधर से हिल भी नहीं सकते हैं, लेकिन उधर इनकी खुशी भी नहीं है, बाय द वे। वो भी इनको पता है वहां पर सिर्फ टेंशन है, एंजाइटी है, वहां पर सिर्फ सिर दर्द है, वहां पर सिर्फ बहसबाजियां हैं, वहां पर सिर्फ झगड़े हैं। लेकिन वहां पर पैसा भी है, वहां पर बिजनेस है, वहां पर फाइनेंसेस हैं, वहां पर और भी बहुत कुछ है, वहां पर बच्चे हैं, लेट्स से। तो ये उस कनेक्शन से बाहर खुद को एम्परर, इनको चाहते हुए ना चाहते हुए ये जिम्मेदारी अपनी निभानी है। या हो सकता है लेट्स से ये पर्सन अगर मैरिड नहीं भी हैं तब भी इनको अपने सिबलिंग्स की, अपनी फैमिली की, अपने फैमिली का बोझ उठाना है। सेल्फ मेड पर्सन है, इनको इनकी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, इनको इनके लिए कमाना पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई इनको यहाँ पर माने या ना माने। लेकिन लिटरली इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि यार मैं तो सिर्फ इनके लिए बस पैसे की एक मशीन हूँ, मैं तो सिर्फ पैसा कमाता हूँ इन सब के लिए, पैसा मैं इनको देता हूँ, इनको खिलाता हूँ, इनकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ। आपने वॉक अवे किया है, बाय द वे, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। एरीज यहाँ पर स्ट्रांग है, फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेकिन एरीज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है यहाँ पर, बट लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, सारे साइंस हैं। लेकिन स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉन, कैंसर स्ट्रांग है, ठीक है। हो सकता है वाटर एंड फायर का एक कॉम्बिनेशन है, देख रहे हैं, आग और पानी, यिंग यांग में भी आप इनके ट्विन हो, सोलमेट कनेक्शन है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं, एक नहीं हो सकते, एक होकर भी एक नहीं हो सकते, इस तरह की एनर्जी। तो आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से वॉक अवे किया, आप अपनी खुशी की तरफ जा रहे हो। आप यहाँ पे देख रहे हो सन, यहाँ पर सूरज है, आप इस फायर को, या फायर, वाटर एंड फायर का, यहाँ पर भी फायर है, वाटर फायर का कॉम्बिनेशन है। आपको पता है आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते, है ना, बुझ जाएगी आग, ना आग में पानी में आग जलेगी, ना आग पानी को पानी आग को बुझा देगा। तो आपको पता है ये दोनों एक नहीं हो सकते। तो बेहतर है मैं यहाँ से वॉक अवे करके अपनी सूरज की किरणें, अपनी खुशी, जहाँ मेरी खुशी है, मुझे जहाँ खुशी मिलती है, मुझे वहां जाना है। और आप जा भी रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है। आप अपनी खुशी को अब अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो, आप अपनी खुशी को चूज कर रहे हो। आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, आप खुद सेल्फ मेड बनना चाहते हो, आप सिंगल रहना चाहते हो, सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो। आप अपने फाइनेंसेस पर, करियर पर ध्यान दे रहे हो। कट ऑफ कर दिया, क्वीन ऑफ सोर्स, आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया, आप अकेले आगे बढ़ रहे हो। और इस सफर में आपके साथ कोई और आने वाला है, या तो आ चुका है या आने वाला है, वो है ये किंग ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है आ चुका है या तो आने वाला है, किंग ऑफ वैंड्स। कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, आपके सामने आए हैं। मैंने शायद कल या परसों वाली रीडिंग की थी, उसमें भी सेम कुछ एनर्जी थी।
ये पर्सन जो है, जो आपसे टकराने वाले हैं या टकरा चुके हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग हैं। तो आप देखिए, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, आप बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत हो, लेकिन आपकी नजरें इस पर्सन के पास हैं। आप मतलब देखोगे हु इज दिस, इस तरह से, कौन है ये बंदा या कौन है ये बंदी, कौन है, मुझे इसको जानना है। आप अट्रैक्शन फील करोगे, लेकिन आपको डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो ये भी मुझे ठुकरा दे, इसीलिए आप थोड़ा हो सकता है स्टेप बैक करने की कोशिश करो। पर मुझे लगता है आपकी विशेस पूरी होने वाली है। यू आर लाइक अ ट्रेजर। ये देखें, आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, प्लेटोनिक भी हो सकती है, अपना घर लेना है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन है, तो वो आपकी विश है, वो आपकी विश पूरी हो रही है। मुझे लगता है कि ये जो न्यू पर्सन है, ये भी शायद अभी तक छुपे हुए हैं, इन्होंने अपने आप को कन्फेस नहीं किया है आपके सामने, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेकिन हाँ, हो सकता है फ्रेंड जोन में हो, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग पर्सन है बाय द वे। और अगर इन्होंने कन्फेस किया भी है तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बातचीत है, फ्रेंड्स हैं आप दोनों, वो चीज है। और ये जो पर्सन है ना, ये जो जिनकी ऑलरेडी मैरिड है या फैमिली के कोई इश्यूज रहे हैं, ये बाय द वे ये प्लेयर थे। ओके, तो मैंने इनको प्लेयर कहा तो इन्होंने गुस्से में मेरा सारा ताम झाम ही हिला दिया। ये बंदा प्लेयर था भाई, हो प्लेयर तो मैं बोलूंगी, हो नहीं थे। एक प्लेयर जो है उसको सच में किसी से प्यार हो गया, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब सच में किसी से लगाव हो गया, सच में किसी से प्यार हो गया एक प्लेयर को। तो ये हर्मिट मोड में है, मे बी इस वक्त ये आइसोलेशन में है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ भी ये इनका कुछ पाला पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स में भी ये आपका वेट कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, 2 सिचुएशंस को लेकर, बात की जाए ना की जाए, आपको लेकर ये मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई साइन दे दो। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको अनब्लॉक कर लो, कोई साइन दो आप इनको, ताकि ये आपसे बात कर सकें, बात को आगे बढ़ा सकें। मे बी आपको ये बोले कि मेरे साथ फ्रेंड जोन में रहो, यहाँ पर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आप, मुझे लगता है, कहीं और इंटरेस्टेड हो। आप अब आप अपनी खुशी चूज कर रहे हो। अब हालांकि इस पर्सन के साथ आपकी खुशी थी या विश की तरह थे आपको एक ख्वाहिश थी कि आप इसके साथ रहो, फैमिली बनाओ, आगे बढ़ो, लेकिन जब आपको ये सारी चीजें पता चली कि नहीं ये तो ऑलरेडी किसी और के हैं, तो आपका दिल टूट गया। आपने बहुत ज्यादा सोचा, ओवर थिंकिंग करी, और आपने फिर खुद को फाइनली संभाल लिया। अब मुझे लगता है कि आप अपनी खुशी को चूज कर रहे हो। आपने यहाँ पर कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर अब ये पर्सन वापस आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप मूड में हो इनसे बात करने की। मुझे नहीं लगता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इनसे ऑलरेडी इन्होंने कांटेक्ट किया है आपको, और आप इनसे बात आपने नहीं की है, और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अब इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो। ये पर्सन, ये बड़ा ही चार्मिंग पर्सन है भाई। बाय द वे ये भी आपके सोलमेट ही हैं, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो ये दोनों आपके सोलमेट हो सकते हैं। एक ट्विन है तो एक सोलमेट है, या दोनों सोलमेट हैं। एक से ज्यादा सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। या अगर ये सोलमेट नहीं भी हैं लेट्स से, तो ये बहुत अट्रैक्टिव, चार्मिंग, गुड लुकिंग और बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है। आपको इनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। आपको लगता है कि ये आपकी विशेस को पूरा करेंगे, और ऐसा है भी। और अगर ये कोई रोमांटिकली नहीं भी हो सकता है, अगर ये फ्रेंड जोन में है या प्लेटोनिक है, तो ये आपकी कुछ विशेस पूरी, इनकी वजह से कुछ विशेस पूरी होंगी। ये आपको कोई ऑफर दे सकते हैं, जैसे कोई वर्क ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि आप भी इंडिपेंडेंट हो। इनको भी आप बाय द वे पसंद हो, ये आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो, अपना कमाते हो, अपने में मगन रहते हो, तो ये आपको नोटिस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको, इनको पसंद हो आप, दे लाइक यू, यस दे लाइक यू। लेट्स सी यहाँ पर हमें और क्या दिखता है, कुछ और प्लीज डिवाइन मैसेजेस दीजिए हमें, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, कुछ और हमें जानने की जरूरत है इस पर्सन को लेकर या नेक्स्ट पर्सन को लेकर। लेकिन ये जो प्लेयर थे ना, या ऑलरेडी मैरिड थे, या फैमिली का कोई इशू था, या इनको लोगों के हार्ट ब्रेकर थे, लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना, या इनको पसंद था, या प्लेयर थे लेट्स से, तो इस प्लेयर को जो है वो, अब इस प्लेयर की हालत कुछ सही नहीं लग रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम, वक्त ने, आपकी कमी ने, आपकी एब्सेंस ने इस पर्सन को समझा दिया कि आपकी वैल्यू क्या थी। यस, गार्डन एंड यहाँ पर शिप। ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, इनकी नजरें आपके ऊपर हैं।
ये आपको देख रहे हैं, अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं से बहरहाल इनकी या लिलीज ये वापस आना चाहते हैं भाई, वापस आना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि ये दो फ्रॉग हैं, तो जैसे प्रिंस और प्रिंसेस ऐसी एनर्जी है। जैसे वो आपने अगर कोई एक कार्टून या कोई एक प्रिंसेस वाला एक है ना, जो फ्रॉग को किस करती है तो प्रिंस बन जाता है, तो ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इनको लगता है कि अब ये ऐसे, आपने इनको बद्दुआ दी थी, आपने इनको कोई श्राप दिया था जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए। अब इनको कोई नहीं मतलब पसंद करता, या फिर पसंद ना भी करे तो इनको कोई पसंद नहीं आता, या इनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई है, या इनके घर के कुछ सही नहीं है हालात, आई डोंट नो, कुछ तो है जो इनकी लाइफ में चल रहा है जो सही नहीं है। तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको कब माफ कर दो। रिंग, तो यहाँ पर रिंग भी आ रही है, क्रॉस में भी हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज हो, या हो सकता है आप क्रिश्चियन है या ये क्रिश्चियन है। 36, 30, 20, 25 यहाँ पर इनकी एज हो सकती है। नंबर 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बुक की एनर्जी है, तो कोई और भी है आपकी लाइफ में जो आपको पढ़ना चाहता है भाई, और वो रिंग है यस, ये आपको कोई प्रपोजल आपको आ रहा है एंगेजमेंट का, आपके घर पे कोई प्रपोजल आ सकता है, लेट्स से मैरिज का, एंगेजमेंट का, ये भी प्रपोजल लेकर आ सकते हैं बाय द वे। लॉन्ग डिस्टेंस है, ये आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। शिप की एनर्जी है, तो ये आपसे ट्रैवल करके आएंगे मिलने के लिए। फिलहाल ये आपको सोशल साइट पर या कहीं फेक अकाउंट से या छुप छुप कर बहरहाल देख रहे हैं। आपकी एक्टिविटी पर इनकी पूरी नजर है, और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे। और एनर्जीज देख लेते हैं ताकि हमें मुझे लगता है ये रिंग जो है ये किसी न्यू पर्सन से भी आ रही है आपको। हो सकता है ये जो न्यू पर्सन है ये क्रिश्चियन हो, या द रिलेशनशिप इज ओवर, सब कुछ खत्म हो चुका है, नो सेकंड चांस। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे, या ओ माय गॉड 2 बार ये एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। द ड्रैगन, आप इस पर्सन को अब एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में। आप में से बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अब अपनी खुशी को चूज करोगे, जहां आपको खुशी मिलती है, जहां आपको सुकून मिलता है, पीस मिलता है। मैं ऐसा करती हूँ, आज चांस भी चेक करती हूँ, चांस रीडिंग करते हैं थोड़ी सी, ये रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में चांस चेक करूंगी ताकि आपको कुछ और अंदाजा हो जाए, आइडिया हो जाए, ठीक है। जस्ट आपने कुछ नहीं करना मुझे लगता है, या आपने खुद को सैबोट, आप मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस पर्सन की ऑफर को अब एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। हालांकि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, जो भी हैं ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बट आप खुद को स्टेप बैक कर रहे हो, सैबोटाइज कर रहे हो, आप हार्ट ब्रेक करो, बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, आप दोबारा उस पेन से नहीं गुजरना चाहते हो, तो आप अपनी खुशी को चूज करोगे। अगर ये जो दूसरा बंदा है इसके साथ आपको खुशी फील होती है तो आप उसको चूज करोगे, बिकॉज आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है। ये पर्सन आपको इस वैल्यू में देख रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। क्यों? ये आपको देख रहे हैं, आपका इंडिपेंडेंट होना, आपका अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी विशेस को पूरा करना, अपनी विश की तरफ जाना, अपने सपनों को एक ड्रीम्स अब आपका एक मकसद बन चुका है जिंदगी का। मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि इनकी ये ऑफर, ये शादी तक की भी ऑफर लेकर आए, तब भी शायद आप ना एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपका दिल अब खट्टा हो चुका है। आपने बहुत सहा है, अब खत्म। या टॉकिंग, यस, आप किसी और से बातचीत कर रहे हो अभी रिसेंटली, कोई है, आप, मुझे पक्का यकीन है कोई तो है जिससे अभी आपकी बातचीत होना शुरू हुई है। रिश्ता थोड़ा डेवलप हो रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं ये तो मेरी खुशी नहीं है। नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये वाले जो हैं, ये जो ये वाले, ये नहीं, सेकंड वाले तो खैर बिंदास हैं। इनके साथ तो अभी सिर्फ बातचीत शुरू हुई है। तो ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज्यादा आपको लेकर, मतलब अगर आपको ये सोशल साइट पर देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और अपनी फ्रस्ट्रेशन ये दूसरों पर निकालते हैं, और अपनी ईगो के चलते हुए फिर ये आपसे बात नहीं करती। ईगो हो सकता है कि जेलसी भी होती हो आप किसी और के साथ देखकर। आप कहीं अगर एक ही साथ वर्क करते हो तो मे बी आपको किसी और के साथ इन्वॉल्व होता हुआ देखकर इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो है भाई यहाँ पर, कोई वर्क ऑफर भी आपको आ रही है, तो बहुत सारे लोगों को जेलस होगा। तो बहुत सारे लोगों से आपको, जो जेलस टाइप के लोग हैं ना, इनसे दूर रहने की, इनसे दूर जाने की आपको जरूरत है, जानने समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कोई वर्क ऑफर भी आ रही है आपकी तरफ, कोई जॉब, कोई करियर, टोटली आपकी लाइफ
यूं पहिया घूमने वाला है। आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, पहले जैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। मुझे लगता है आपकी लाइफ बदलने वाली है। समथिंग मतलब कोई बिग, कुछ बड़ा होने वाला है, बदल के रह जाएगी आपकी लाइफ। अगर ये पर्सन कोई आता है तो वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा, या कुछ तो है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, विशेष पूरी हो रही हैं, टोटली बदलने वाली है लाइफ आपकी। आप खुद भी हैरान रह जाओगे। तो वो बदलता हुआ रूप आपका देखकर, आपका फाइनेंसेस, आपका करियर देखकर, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने पैशन की तरफ जा रहे हो। डिजायर, आपका पैशन क्या है? फन, खुशी, अपनी खुशी चूज कर रहे हो। पुरानी चीजों को, ऐसे पुराने लोगों को आप खत्म कर रहे हो। ऐसे टॉक्सिक लोगों को आपको खत्म कर देना चाहिए। पीछे छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आप उन लोगों से बातचीत कर रहे हो, नए लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हो। उन लोगों से बातचीत कर रहे हो जो आपको खुशी दें, जो आपको पैशन पूरा करें, जो आपके पैशन पूरा करने में आपकी हेल्प करें, जो आपके लिए फाइनेंशियली भी आपके लिए अच्छे साबित हों। आप दिमाग से फैसला कर रहे हो, आप अपनी खुशी देख रहे हो। तो टोटली आपकी लाइफ मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। यस, ट्विन फ्लेम, यहाँ पर कॉफी कप, आप अपने ट्विन से कोई बहुत जल्दी मिलने वाले हो। इनके साथ आप डेट वगैरह करोगे। और ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था जो आपके फोटोग्राफ्स वगैरह ये सारी चीजें देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं सोशल साइट पर आपको, आपके फोटोग्राफ, आपके पिक्चर्स, आपके पुराने फोटोग्राफ्स अगर इनके पास हैं तो। लेकिन अब आपको कोई परवाह नहीं है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप टेंशन नहीं ले रहे हो, अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि आपकी लाइफ बदल कर रह जाएगी अगर आप खुद पर फोकस करोगे। फिर यहाँ पर मैरिज ऑफर भी आएंगी, सब कुछ आएगा। लेकिन आप उन लोगों को दूर भगा रहे हो, दूर हो रहे हो जो टॉक्सिक हैं। आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको डिजर्व करते हैं, जो आप डिजर्व करते हो लोग अपनी लाइफ में। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आज की इस एनर्जीज में। बहुत ब्यूटीफुल बाय द वे एनर्जीज हैं, और आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे बहुत इस बार स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी ने पहिया घुमा दिया है। डेस्टिनी आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ है। डेस्टिनी ने, आपने वॉक अवे किया है अगर, तो बहुत अच्छा किया है। तो ये आएंगे तो जरूर पर्सन, अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे डील करना है। यहाँ पर फिश है, ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैंने पहले ही कहा था वाटर एंड फायर एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लिब्रा है यहाँ पर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, एरीज है यहाँ पर। एरीज एंड स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसर, इस तरह की कोई एनर्जी है। इनकी बर्थ चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर कैट है, हो सकता है आपके पास कैट हो, या ये कैट इनके पास हो, कैट लवर हो, या फिर ये आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव देखते हैं। जैसा विच होता है ना, विच क्राफ्ट में जो है वो विचेस रखती हैं ये कैट्स। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है जो बिल्कुल एंजल की तरह आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज्यादा। यहाँ पर यूनिकॉर्न है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बहुत पीसफुल कनेक्शन होगा इनके साथ, या बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने। लेट्स से अगर अभी तक कोई नहीं आया तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर जाओगे, डेथ प्रोसेस पूरी तरह अपने पास से निकल जाओगे और अपने ऊपर पूरी तरह ध्यान देना शुरू कर दोगे। देन हो सकता है ऑटम का सीजन, जब खिजां के जो पत्ते झड़ते हैं, या वो सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये आपको बहुत क्यूटू देखते हैं, या ये खुद क्यूट होंगे। ये बनी है छोटू सा, तो जस्ट क्यूट सा। और हो सकता है शुरू में ये शेल में बंद रहे, बातचीत ना करें या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें। कोई है यहाँ पर, कोई न्यू पर्सन है, लेकिन फिर आगे जाकर ये आपको हाथ थामेंगे, आपका आगे बढ़ेंगे। नया पर्सन है, मैं पुराने पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। विद इन 1 मंथ में ये आपसे मिल सकते हैं, या मिल चुके हैं 1 मंथ पहले इनसे आप, या ये जो पास्ट पर्सन है ये विद इन 1 वीक या 1 मंथ में आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको ये हाथ थामेंगे, आपका ये शेल में अभी तक अगर बंद है तो ये खुद को खोलेंगे, आपसे बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, आपसे बातचीत होगी। लेकिन अब ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी लाइफ तो भाई साहब बदलने वाली है। आप इन पुराने लोगों को अपने पीछे छोड़ने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि आप एक्सेप्ट करोगे, मुझे नहीं लगता। अब आपका, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के मूड में हो आप, कुछ भी मतलब सुनना नहीं चाहते हो, जानना नहीं चाहते हो। आप व्हील ऑफ फॉर्चून, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने पैशंस को, अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो चीज तो आपको आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। अब बेहतर है कि आप अगर पास्ट लोगों को पीछे छोड़ते हो, आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो फिर तो वैसे ही कुछ नहीं है, कुछ है क्या?
अगर है तो ठीक है, आप एक्सेप्ट करो, वो आपके ऊपर है, बट नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने आप को चूज करो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी का कार्ड है। देखिए मैं दोबारा बार बार इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ किस्मत का पहिया है भाई साहब, बदलने वाला है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, कुछ है। हो सकता है आपको ट्रेवल करने का मौका मिले, हो सकता है कि आप कंट्री सिटी भी इससे भी मतलब चेंज कर लो, कंट्री से बाहर चले जाओ, कुछ है यहाँ पर, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। फाइनेंशियली काफी स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मतलब लाइफ इज चेंज, या व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी अब फाइनली आपको आपकी खुशियां दे रही है। यस, ये 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये विशेज आपकी पूरी हो रही हैं, आइदर ये कोई पर्सन है या कोई वर्क है या जो भी है, वो विश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन है लेट्स से, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, पुराने लोगों को, टॉक्सिक लोगों को बाहर भगा रहे हो, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप के हेल्पफुल रही होगी आपके लिए ये बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।